दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रुद्र रीवा ने जो अभी अभी कहा था उसकी बात सुनकर हैरान था। रीवा की फाइटिंग स्किल देखकर रुद्र और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। रुद्र अपने मन में बोला, अगर कल्कि को वो अजीब सी बीमारी नहीं होती तो मैं रीवा की शादी अभी के अभी करवा देता। क्या लड़की है यार। रैबिट रुद्र के कंधे को थपथपा कर बोली, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? अब आगे रुद्र रैबिट का हाथ अपने कंधे से हटकर बोला, मेरे बारे में सोचना भी मत। रुद्र वालिया को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। तो तुम ही बता दो, ये हरक्यूलिस जैसे दिखने वाला रुद्रा वालिया इम्प्रेस कैसे होता है? क्योंकि आज तक मैं किसी भी लड़के को नहीं पटाया है। साला कोई लड़का पटा ही नहीं मुझसे आज तक। तो तुम ही बता दो कैसे लड़कों को पटाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी। रैबिट गुस्से से अपनी नाक फूला बोली। रैबिट दिखने में बहुत सुंदर थी, बस उसकी हाइट छोटी थी और थोड़ी सी गोलू मोलू। तुम्हारी दोस्त वहां गुंडों से अकेले लड़ रही है और तुम यहाँ खड़े होकर लड़कों को पटाने के तरीके पूछ रही हो, वो भी मुझ रुद्र वालिया से। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र अपनी तरफ उंगली करके बोला। ठीक है, मैं उसकी जाकर हेल्प करती हूँ। तुम यही रुकना, मैं एक एक को धो कर आती हूँ, फिर हम दोनों अपने बारे में बातें करेंगे, ठीक है? बोलकर रैबिट उसे वहीं रुकने का और उसे पर अपनी नजरें रखने का इशारा कर वहां से रीवा की मदद करने चली जाती है। रीवा गुंडों को किसी लड़के की तरह उठा उठाकर पटक रही थी। किसी को अपनी लंबी टांगों से किक मारती तो किसी को अपना सॉलिड मुक्का। 1 घंटा पीछे से रीवा को करने आता है, तभी रैबिट जाकर उसे पर उछलकर एक किक मार देती है। गुंडा औंधे मुंह नीचे गिरता है। रीवा रैबिट को अपने पास देखकर बोली, क्या हुआ जानेमन, तेरा वाला मान गया क्या? जो तू मेरी मदद करने आ गई? यह तो बहुत थोड़े से गुंडे हैं, मैं इसे अकेले निपट सकती हूँ। यार वो बहुत खड़ूस है। बोल रहा है रुद्र वालिया को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है और मुझे तेरी मदद करने के लिए भेज दिया। वो देख कितने खुश होकर हमारी लड़ाई देख रहा है, उसे जरा भी शर्म नहीं है। रैबिट एक गुंडे की गर्दन दबोच कर बोली। दूसरी तरफ कल्कि अपना मुंह छिपाए बैठा रो रहा था। मुझे रुद्र भैया को ढूंढकर उनके साथ घर जाना होगा। यहाँ किसी को अगर मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया तो सब उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो मुझे बरसों से हथियारों से मारने की कोशिश कर रहे हैं वो बस मुझे छूकर ही मार सकते हैं। बोलकर कल्कि जल्दी से खड़ा हो जाता है और अंशु पाँच कर अपने भाई को तरफ चला जाता है। कल्कि को आता देख रुद्र जल्दी से उसके पास जाकर थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बोला, कल्कि तुम ठीक तो हो ना? उस लड़की ने तुम्हारी ओपन स्किन को तो नहीं हुआ? भैया मुझे घर ले चलो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ वो लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। उस लड़की ने मेरी स्किन को नहीं छुआ बल्कि अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मुझे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इन लोगों के सामने मेरी बीमारी नहीं आनी चाहिए। भैया अब जल्दी से घर चलो। कल्कि बहुत डरी हुई अब में बोला। कल्कि की बात सुनकर रुद्र हैरान होकर रह जाता है। रुद्र अपनी हैरानी छुपाते हुए कल्कि के दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोला, कल्कि उस लड़की ने तुम्हें छुआ मतलब उसका सलाइवा तुम्हारे होठों पर लगा होगा। उसने ये सब कितनी देर पहले किया था? लगभग 10 मिनट पहले। कल्कि की बात सुनकर रुद्र बहुत हैरान होता है क्योंकि 10 मिनट में कल्कि की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। लेकिन यहाँ कल्कि नॉर्मल है और बस डरा हुआ है, कहीं उसकी बीमारी फिर से बाहर निकाल कर ना आ जाए। रुद्र जल्दी से रीवा की तरफ देखा है जो पागलों की तरह उन गुंडों को पीट रही थी। अब तक तो आधे से ज्यादा गुंडे बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे और पूरे रेस्टोरेंट की ऐसी की तैसी हो गई थी। रैबिट आखिरी 2 गुंडों में से एक गुंडे को कसकर लात मारती है और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देती है। तो वही रीवा दूसरे गुंडे का सर पड़कर पूरी ताकत से दीवार में मार देती है। उस गुंडे के सिर पर एक बड़ा सा गोला निकल आया और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रीवा और रैबिट अब दोनों ही अपने हाथ को झाड़ती हुई रुद्र और कल्कि की तरफ आने लगे। रुद्र रीवा से बिना नजरें हटाए कल्कि से बोला, कल्कि तुझे अपने भाई पर ट्रस्ट है? कल्कि अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोला, भाई मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। ठीक है कल्कि, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, वह भी बिना कोई सवाल जवाब किए। कल्कि थोड़ा कंफ्यूज होकर रुद्र को देखता है लेकिन फिर सोचता है भैया मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं लेंगे, वो जो भी बोलेंगे मैं उनकी बात मान लूंगा।
रीवा और रैबिट रुद्र के पास पहुंच जाते हैं। रीवा अपने पर्स से सैनिटाइजर निकालकर अपने हाथों पर लगा लेती है। रीवा रुद्र को पूरी तरह इग्नोर करके कल्कि से बोली, हाँ तो मिस्टर हस्बैंड अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। अगले 1 घंटे में हमारी शादी है और उस शादी के गवाह होंगे मेरी दोस्त और तुम्हारे भैया। कल्कि डर कर रुद्र के पीछे हो जाता है। रुद्र गुस्से से रीवा को घूर रहा था। रीवा आगे रुद्र से कुछ बोलती उससे पहले ही उसे रेस्टोरेंट का मालिक आकर रीवा को खरी खोटी सुनाने लगता है। रैबिट जल्दी से रेस्टोरेंट के मालिक को एक कार्ड पकड़कर बोली, तुम्हारे रेस्टोरेंट का जितना भी नुकसान हुआ है इसमें से ले लो और फालतू की बात ना करके यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात चल रही है। रुद्र रीवा से बोला, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, तब जाकर मैं तुम्हारी शादी कल्कि से करवाऊंगा। रुद्र की बात सुनकर रीवा बहुत खुश हो जाती है। खुश होकर वो सीधा रुद्र को कल्कि के सामने से हटाकर कल्कि को कसकर हक कर लेती है। कल्कि फिर से एक बार डर से कांपने लग जाता है। रीवा को कल्कि की कपकपाहट महसूस हो रही थी। रीवा कल्कि से दूर होकर बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता और बदले में तुम्हारा एक ही काम है, मुझसे प्यार करना। हाय मुझे तो शर्म आ गई, बोलकर कल्कि दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। तुम्हारी नौटंकी हो गई हो तो चले, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, रुद्र ने कहा। ओह सॉरी बोलकर फ्री रुद्र के साथ रेस्टोरेंट के एक कोने में चली जाती है, जहां पर कल्कि और रैबिट को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं देती। कल्कि रैबिट से दूर होकर बोला, तुम्हारी दोस्त क्या पागल है? वो किसी भी लड़की को ऐसे ही गले लगा लेती है, उसे किस कर लेती है। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, समझे मिस्टर। 1 मिनट, तुमने क्या कहा? उसने तुम्हें किस किया? मतलब उसने अपनी पहली किस तुम्हें दे दी? हे भगवान, उसकी पहली किस मुझे कब मिलेगी? मैं कब अपनी पहली किस अपने बॉयफ्रेंड को दूंगी? बोलकर रैबिट रुद्र की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। कल्कि आंखें फाड़ कर रैबिट को देख रहा था और मन में बोला, इन दोनों का ऊपरी माला बिल्कुल वीरान है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के कोने पर रुद्र रीवा से बोला, तुम कल्कि से शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि तुम कल्कि को जानते ही नहीं? टू बी कंटिन्यू।